जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत की नदियों से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की यह वीडियो यूपी ट्रिपल पेट वीडियो एसएससी यूपीपी ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा जो कि मेघना के नाम से जानी जाती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। अगला, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है या सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सांगपो नदी किस राज्य से होकर प्रवेश करती है भारत में? तो सांगपो, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दोस्तों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से ये होकर निकलती है और भ्रंश घाटियों में बहती है। अगला क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है दोस्तों ये, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा, पुराना क्वेश्चन है, तो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो कि गोदावरी नदी है। दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत है जो कि गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगला क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है और पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल जो कि अमरकंटक की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग समान है, जो कि सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर है लंबाई, लगभग समान है दोनों की लंबाई। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो कावेरी नदी का जल विवाद जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है विवाद। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है, अभी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो कि कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ये ब्राह्मणी नदी जो कि उड़ीसा नदी का शोक कही जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो वैनगंगा और पैनगंगा जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं और गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडो ब्रह्मा है एक,
तो इंडो ब्रह्मा जो कि एक पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो सबसे लंबा सड़क पुल जो कि गंगा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी, ये दोनों जो कि विश्व का सबसे बड़ा मांजुली द्वीप बनाती हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश सबसे ज़्यादा भाग भारत के मध्य प्रदेश में एमपी में बहता है, क्योंकि वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो नदियों को जोड़ने की योजना जो कि राजग सरकार के शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती एवं नर्मदा नदी जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी पर पाकिस्तान व भारत का जल समझौता हुआ है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो केवल 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है और 80% जल का उपयोग पाकिस्तान कर सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम प्रायद्वीपीय नदियों का महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी जो कि भारत के सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है, लद्दाख से होकर बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा तथा दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? तो दक्षिण की ओर जो भी नदियां हैं वो भारत में उनका उद्गम एवं मुहाना दोनों ही है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो कि एमपी में है, यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो ये देवप्रयाग में मिलकर भागीरथी व अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होता है? तो चंबल एवं साबरमती से आरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रन में ही गायब हो जाती है। ये समुद्र तक नहीं पहुँचती, अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती है, ये कच्छ के रन में ही गिरती है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यानी कि समुद्र के पास जहाँ गिरती हैं वहाँ कोई भी अवसाद इनका इकट्ठा नहीं होता, ये डायरेक्ट समुद्र में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। और वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, पेन्नार की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो पेन्नार की सहायक नदियां पापाधनी एवं चित्रावती जो कि पेन्नार की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।